नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। जैसे कि हमारे एक यूट्यूब यूज़र हैं और उन्होंने मेल किया कि मैम आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ बताइए। तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में वैसे तो बहुत सारे वीडियो होते हैं और बहुत साधु संत महात्मा ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताते हैं। फिर भी आपने पूछा है तो हम ज़रूर उसको सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले उसकी समय सीमा को समझिए। जैसे पहले समय में हम लोग घटी, पल, मुहूर्त इत्यादि से चलते थे। अभी घंटा, समय, मिनट ये सब चीज़ें हो गई है। तो घटी होती थी, एक घटी में 24 मिनट होता है, 2 घटी में 48 मिनट हुआ और 2 घटी का एक मुहूर्त होता था। तो मुहूर्त कितना हो गया? 48 मिनट का एक मुहूर्त हुआ। तो 2 मुहूर्त पहले सूर्योदय का जो भी समय है, आपके जिस स्थान पे आप रहते हो, आपके समय यहाँ पे सूर्योदय जिस भी समय हो रहा हो, उस समय से 2 मुहूर्त पहले, यानी कि वो हो गया 48 और 48 96 मिनट, या फिर उसको भी सीधा सीधा मानिए 1.5 घंटा पहले। तो सूर्योदय से आप 1.5 घंटा पहले अगर आप उठ रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। स्नान आदि से निवृत्त होइए। जो भी आपकी योग साधना है या पूजा पाठ है या जो भी आप सुबह के समय करते हैं वो आपको बहुत एनर्जी देगा। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत उन्नति मिलने वाली है, योग साधना में उन्नति मिलने वाली है। देव लोग उस वक्त विचरण करते हैं तो उनकी भी विशेष कृपा होती है कि हमारे कौन से लोग हमारे अनुसार चल रहे हैं, सुबह उठे हुए हैं। ऑक्सीजन वातावरण में बहुत ज़्यादा होती है। और जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि हम प्रकृति के हिसाब से चलेंगे। प्रकृति हमारी सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो जाता है। लोग पहले जल्दी सो जाते थे पहले के ज़माने में, अभी तो लाइट हो गई है तो हम 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक लोग जगते हैं, पर ये गलत है। प्रकृति के अनुसार चलना होगा। ठीक है, बहुत जल्दी नहीं सो सकते, फिर भी कोशिश करें कि 8-9, मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाएं और 4 बजे उठें। उतना भी नहीं कर सकते तो सूर्योदय का समय देख लें और 1.5 घंटा पहले उठने का प्रयास करें। जब हम प्रकृति के साथ चलेंगे, प्रकृति हमसे कह रही है कि हम सो गए, अंधेरा हो गया, अब आप भी अपना काम धाम समेटिए और निद्रा करिए। सुबह जब सूर्योदय होगा तो आप उठिए और फिर पूरा काम उजाले में करिए। तो पहले यही होता था, पहले लोग जल्दी सो जाते थे क्योंकि लाइट भी नहीं थी। लालटेन और अगर मोमबत्ती और ये सब तो में कितना काम करेंगे, मतलब जो भी उनका उस समय लालटेन और डिबरी जो भी प्रकाश का साधन होता होगा, तो इसलिए वो सो जाते थे जल्दी और सुबह जल्दी उठते थे ताकि उनको पूरा दिन मिले कार्य करने के लिए। अभी व्यवस्थाएं हो गई हैं लेकिन वो प्रकृति के हिसाब से तो नहीं चल रहे हैं। व्यवस्थाएं हमने खुद से बनाई हैं, प्रकृति नहीं कह रही है हमको कि आपने लाइट है, सोलर है और अब ये है, बहुत सिस्टम अच्छा है, जनरेटर है, सब कुछ व्यवस्था है तो आप जगिए। नहीं, हमें प्रकृति के हिसाब से ही सोना और जागना होगा। इस हिसाब से भी देखिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे लिए बहुत अच्छा है और जल्दी सोना। अगर जल्दी नहीं भी सो पा रहे हैं किसी कारणवश तो उठने का प्रयास जल्दी ही करें। भले ही आप जो है फिर थोड़ा दोपहर में थोड़ा आधे 1 घंटे की नींद अपनी पूरी कर लें, या सुबह में ही अपने कार्य से निवृत्त होके फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लें, आराम कर लें। लेकिन सुबह की जो ऊर्जा है, सुबह की जो ताकत है, सुबह में जो एक वातावरण में बहुत अच्छा है। आप उठेंगे तो ही समझेंगे कि सुबह कितना अच्छा लगता है। जो भी लोग होते हैं ना, कभी उठ जाते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं उसको। तो खुद से उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से समझिए कि सुबह उठने में कैसा लगता है। आपने ब्रह्म मुहूर्त का समय पूछा, मैंने आपको बताया एग्जैक्ट क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त, कितनी बेला, कितनी देर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अगर सूर्योदय हो गया तो उसके बाद नहीं ब्रह्म मुहूर्त है। बहुत से लोग वीडियो में देखिए बताते हैं कि सूर्योदय से इतने पहले और इतने बाद नहीं, सूर्योदय के पहले ही ब्रह्म मुहूर्त है और 2 मुहूर्त पहले और 4 घटी। 1 घटी में 24 मिनट, 2 घटी में 48 मिनट, तो एक मुहूर्त में हो गया 96 मिनट। 48 मिनट, 48 और 48 फिर हो गया 96, मतलब एक मुहूर्त में हो गया 48, तो 2 मुहूर्त में 96 मिनट। तो इतनी सूर्योदय से इतने समय पहले तो उठ ही जाना चाहिए, जो कि लगभग 1.5 घंटे का समय होता है। बहुत अच्छी फीलिंग होगी, आप उठ के देखिए। सारे ऋषि मुनि देवतागण